राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का आज यानी सोमवार 6 नवंबर को आखिरी दिन था। पुष्कर विधानसभा सीट से दावेदारों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में पूर्व विधायक एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने समर्थकों के भारी हुजूम, नारेबाजी और गाजो बाजों के साथ नसीम दोपहर बाद रिटर्निंग ऑफिसर एवं स्थानीय एसडीएम कार्यालय पहुंची। नामांकन दाखिल करने के समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय जोशी, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया सहित अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और समर्थक साथ में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान नसीम अख्तर ने 36 कौमों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की संप्रभुता और अखंड कार्यक्रम रखूंगी। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान का शीर्ष नेतृत्व का, खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का, सीएम साहब का, डोटासरा जी का, सचिन पायलट जी का, अमृता दमन जी का, गांधी साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस छोटी सी कार्यकर्ता को फिर से पुष्कर विधानसभा की देवतुल्य जनता के विश्वास पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी से। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, और पुष्कर राज्य की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका प्यार और सम्मान और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है और आने वाले चुनाव में मुझे मिलेगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पुष्कर की जनता आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में मुझे भेजेगी, ताकि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, पुष्कर धार्मिक नगरी का, पुष्कर के गांवों का, यहाँ तक की ढाणी का और पुष्कर के विकास को नए आयाम देने का प्रयास करूंगी। पुष्कर राज्य की जनता के साथ में इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की बहन बेटी हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि पुष्कर के लिए जितना भी करें जनप्रतिनिधि कम होगा। मैं तो ये कहूँगी कि जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है और यहाँ तीर्थराज पुष्कर सरोवर है। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि पुष्कर की जनता ने मुझे मौका दिया पहले, और फिर हमारे पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। जनता का जुड़ाव तो हमेशा रहा। जनता 36 कौम और 36 वर्ग की जनता का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार है। पुष्कर विधानसभा मैं परिवार मानती हूँ, मैं इस परिवार की बेटी हूँ, तो मैं भी जितना भी करूँ कम है। और मैं तो ये कहूँगी कि पुष्कर विधानसभा में इस पुष्कर शहर के लिए, पुष्कर धार्मिक नगरी के लिए हम जितना भी करें कम है। और पुष्कर की बेटी पुष्कर के परिवार को ये विश्वास दिलाती है कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले समय में पुष्कर की ये बेटी आप सबकी उम्मीदों पर, पुष्कर के विश्वास पर, पुष्कर की धार्मिक नगरी के विश्वास पर खरा उतर सके। पहले भी मैं इनके साथ खड़ी थी, हमेशा इनके दुख दर्द में साथ खड़ी हूँ, हमेशा खुशी में साथ खड़ी हूँ, गमी में साथ खड़ी हूँ। पुष्कर की जनता जब भी पुकारती, नसीम उनके बीच है, और जब नसीम ने पुष्कर की विधानसभा की जनता को पुकारा, तब नसीम के साथ हमेशा खड़ी रही है। एक बात ये, मैं ये आज नॉमिनेशन फाइल करने का और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चुनाव लड़ने का भी है, लड़वाने का भी है, और अपनी बात रखने का भी। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन क्या करेगा। मुझे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया, तो मैं उनकी आभार व्यक्त करती हूँ। जब भी पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करती हूँ। चाहे मेरे चुनाव की बात हो, चाहे पंचायत समिति के चुनाव की बात हो, चाहे जिला परिषदों की बात हो, चाहे एमपी इलेक्शन की बात हो, चाहे पार्टी नेतृत्व मुझे बाहर भेजता है काम करने के लिए, तो वहाँ भी डटकर काम करना। कौन कहाँ से फार्म भर रहा है, ये आज क्लियर हो जाएगी तो पता चलेगा। फिर बैठ के बात जो भी होगी हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा, और हमेशा मिलता रहा है। आज भी
चाहे छोटे ही पद पर हूँ, पर पंचायत समिति की मेंबर हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हमेशा रही हूँ और मुझे पुष्कर राज की जनता का आशीर्वाद मिला। आज भी मैं पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की मेंबर हूँ, तो जनप्रतिनिधि तो हूँ। मैं किसी न किसी रूप में जनता की सेवा करती हूँ, चाहे संगठन के रूप में, चाहे छोटे पद। मेरे लिए क्या ब्रह्मा जी से ये मांगा कि इस बार तो लगा दो बेड़ा पार? तो ये तो सभी मांगते थे, चुनाव लड़ रही तो मांगना ही पड़ेगा। देखो, ब्रह्मा जी से भी मांगा मैंने, गरीब नवाज से भी मांगा मैंने, तेजा जी से मांगा, देवनारायण भगवान से भी मांगा, खोड़ा गणेश जी से मांगा, माता जी महाराज से मांगा, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाके बालाजी महाराज से भी मांगा। मैं सब धर्म मेरे हैं, मैं सब धर्म की हूँ। मुझे किसी एक धर्म में मत बांधो। मैं इस पुष्कर की बेटी हूँ, वही रहने